जिसमें कि श्रावकों के और मुनियों के कर्तव्य का वर्णन बड़ा मार्मिक किया, हृदय स्पर्शी है, प्रेरणादायी है। कुन स्वामी जी ने रहनसार में फरमाया है, जिन पूजा मुनि दानम करे जो देई सत्य रूएण सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सो होई मोख मग्गर। परम गुरु कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक जिन पूजा करे, जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है और मुनि दानम करे, मुनियों को दान करता है, सत्य रूपेण अपनी शक्ति के अनुसार, सो होई मोख मग्गर। कितना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आपको कि वह श्रावक मोक्ष मार्ग में रत है। बताओ, अगर अपन जिनेंद्र भगवान की पूजा कर लें और मुनि को दान दे दें तो अपन मोक्ष मार्ग में रत है, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। अब जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ होगा तो क्या मोक्ष में नहीं जाएगा? क्या जाएगा? लेकिन अपन दान पूजा करेंगे तभी तो मोक्ष मार्ग में रत होंगे और तभी मोक्ष मिलेगा। इसीलिए कहा है कि प्रभु पूजा सम काम न दूजा, प्रभु पूजा सम काम न दूजा। गिंगला समाज ने बहुत अच्छा मन बनाया कि गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो जिनेंद्र भगवान की पंच परमेश्वरी की भक्ति हो जाए, उनके गुणों में हम डूब जाएं, उनके गुणों में हम लीन हो जाएं और अपनी आत्मा को पवित्र कर ले, अपनी आत्मा को पावन बना ले, अपने अंदर भी पंच परमेश्वरी के गुणों की प्राप्ति की भावना कर ले। पूजा करते हैं आप लोग, सुनिश्चित है, देखते हैं पूरा मंदिर भर रहता है गिंगला का, पूजा करने वाले पुजारी बहुत है यहाँ पर। लेकिन पूजा करने का हमें पूरा ज्ञान, उद्देश्य, फल, प्रक्रिया सब मालूम होना चाहिए। जो पूजा है, जो पूजा शब्द है, वो पू धातु से बना हुआ है और जो पू धातु है अनेक अर्थों में है। पवित्र करने के अर्थ में है, मांजने अर्थ में है, फटकारने अर्थ में है, और भी अर्थ होते हैं। लेकिन हम पूजा के शब्द के अर्थ को आत्मसात कर ले तो पूजा की प्रक्रिया में, पूजा की क्रिया में हमारी कितनी एकाग्रता, कितनी हमारी शुद्धि होनी चाहिए, अपने को उसका अनुमान लग जाएगा। अब यहाँ पूजा करने से हमारा आत्मा पवित्र होता है, इसका अर्थ ये हुआ पूजा जो करेंगे उनकी आत्मा पवित्र होगी। पवित्र क्या क्या चीज हो जाएगी बोले तो हम हमारे कसायों को मंद करें। पूजा का करने का मतलब क्या है? पूजा करने का अर्थ है कि जब हम कसायों को मंद करके अपने मन की मलिनता को हटा लेते हैं तो हमारा मन पवित्र बनता है। हमारे मन को मलिन करने वाला कौन है? कसाय है। रोज चर्चा अपनी चल रही है अपनी, कसाय ही मेरा शत्रु है। तो जब मैं अपने कसाय मंद करता हूँ, अर्थात यहाँ जब भगवान के सामने बैठता हूँ पूजा करने के लिए, मेरा क्रोध, मान, माया और लोभ सब शांत रहते हैं, उपशम रहते हैं, मंद रहते हैं। उससे क्या होता है? हमारा मन पवित्र बनता है, वाणी भी पवित्र हमारी हो जाती है। अब उन्हें अभी 46 गुण का अब उन्हें यहाँ वर्णन किया।
अरे गुण का हमने अगर स्मरण कर लिया, श्रवण कर लिया, तो हमारी वाणी, हम जो उच्चारण कर लिया तो हमारी वाणी भी पवित्र हो जाती है और शरीर भी पवित्र हो जाता है। पूजा करने वाले का मन पवित्र, तन पवित्र और वाणी पवित्र, तीनों पवित्र हो जाती है। इसलिए यह पूजा करने से हमारे तीनों मन वचन काय पवित्र हो जाते हैं। अब तीन मन वचन काय पवित्र हो गए, शुभ हो गए, तो उससे होने वाला आश्रय भी शुभ होगा। मन वचन काय की प्रक्रिया हमारी शुभ हो गई तो उससे आने वाला आश्रय भी पुण्य रूप होगा, अर्थात असीम पुण्य का आश्रय होगा। अर्थात हमें सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और जितने भी संसार के, स्वर्ग के सुख, उसके साथ मोक्ष के सुख के लिए जो पुण्य का साधन चाहिए वो इस पूजा से मिलता है। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी सिद्धालय में बैठे हैं, उन्होंने भी आप जैसी घर में पूजा की है। हम भी घर में पूजा करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी पूजा करके आए हैं, आज पूजा करके आए हैं तो हम भी पूजे जा रहे हैं। और अगर तुम भी पूजा करोगे तो तुम भी पूज्य बन जाओगे। पूजा जो करेगा वो भी पूज्य बन जाता है। आदिनाथ भगवान तो शिवालय में बैठे हैं, अब अपने को दिखते भी नहीं तो अपने मूर्ति स्थापित कर लिए। उनको अपने से कोई प्रयोजन भी नहीं कि मेरी पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे, पूजा करे कि नहीं करे, क्या लेना देना उनको नहीं है। लेकिन उनके गुणों की, उनके स्वरूप का विचार, चिंतन, पूजन करने से यहाँ बैठे भक्त को भी भगवान बनने की शक्ति मिल जाती है। भक्त भी भगवान बन जाता है। इसलिए हमें पूजा बड़े भाव से करनी चाहिए। इसलिए समंतभद्र आचार्य देव ने कहा, पुनातु आत्मानं पवित्रं करोति इति पुण्यम। ये पुण्य का कार्य है और पुण्य का कार्य करने से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। दूसरा अर्थ है मायने अर्थ में। पूजा का अर्थ मायने अर्थ में अपना बर्तन गंदा हो जाता है, ऐठा हो जाता है, झूठा हो जाता है, तो मांजते हो आप, और बर्तन माने शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी तरह से अपने मन में जो विकृतियां हैं, जो गंदगी है, तो दिन भर में हमारे अंदर भर जाती है। घर गृहस्थी में रहते हैं तो कहीं राग, देश, क्रोध, मान आदि रहते हैं, लोभ भी जगता ही है। तो ऐसी विकृति अगर मेरे अंदर आ गई तो मेरा अंदर का मन रूपी जो अंदर का बर्तन है वो मलिन हो गया। तो उसको धोने का स्थान कौन सा होगा? जिन मंदिर में पूजा करना, गुणानुवाद करना, तो मेरा मन का बर्तन धुल जाएगा। अगर हम बर्तन रोज का रोज मांजेंगे तो पवित्र रहेगा। आपका जो बर्तन होता है ना, आएगा तांबे का बर्तन होता है। तांबे के बर्तन को अगर आप रोज नहीं मांजो तो कैसा होता है? वो काला पड़ जाता है। देखा ना, स्पष्ट बात है ना। और अगर बर्तन को कोई महिला या कोई श्रावक रोज का रोज बर्तन मांजते रहेगा कलश को, तो रोज, अभी देखो अभी जितने कलश विराजमान किए उनके चमक रहे हो, वो क्यों चमक रहे हैं? अभी उसमें अपने मंगल द्रव्य डाल दिया है और अभी नया भी है और उसमें पूरे मंत्रों के संस्कार भी जा रहे हैं, भी चमक रहा है। लेकिन घर जाकर भी उसको देख करके मुझे भी ऐसी चमकदार मेरे मन को बनाए रखना है, तो मुझे पूजा करने जाना है, उसको देख करके याद करना। अगर मैं बर्तन रोज नहीं मांजता हूं तो काला पड़ जाता है, और अगर मैं रोज अगर मन को नहीं मांजूंगा तो क्या होगा? मलिन हो जाएगा, मलिन बना ही रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आप जो घर से निकलते हो, कभी शॉपिंग करने जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, पार्टी पिकनिक में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, है ना, तो घर से निकलते जितनी महिलाएं हमारी होती है, बहन जी हमारे घर की होती है, वो घर से निकलते तो एक काम जरूर क्या करती है? वो तैयार हो जाती है। वो तैयार होकर क्या करती है? वो फिर वो अपने मुखड़े को कांच में देखती है। अपने मुखड़े को कहाँ देखती? वो बिल्कुल पक्की बात है कि नहीं?
अपने मुखड़े को कांच में देखती है कि मैंने मेकअप किया है, मैं ब्यूटी पार्लर से आके आई हूँ, मेरा मेकअप बिगड़ा तो नहीं है। देखती हो दर्पण को ऐसा हो, और जरा सा कोई भी अगर काला वाला लगा हो तो झट से रुमाल निकाल के कभी करके कर लेती है। पहले वाले मेकअप नहीं किया। हाँ, आप तो आपकी उम्र होगी, आप क्या करोगे आप? अरे मुझे, मैं एक बार बम्बई गया था, मैं एक बार बम्बई गया। अब हम भी थे साथ में, थे हम भी थे, अभी नहीं गए, पहले गए। बम्बई गए हम, ट्रेन से उतरे हम बाहर टैक्सी ढूंढ रहे थे जाने के लिए। इतने में सामने एक बहुत बड़ी कार, अच्छी बढ़िया ऊंची कंपनी की आई। उसमें से एक महिला निकली। महिला जैसे कार से बाहर उतरी, उसने अपना पर्स खोला, पर्स खोल करके देखती है, कांच का बर्तन, कांच के अंदर देखती है, अपने मेकअप को ठीक करती है, कांच का बालों को ठीक करती है, पर्स के अंदर वापस कांच को रखती है, फिर जाती है ऑफिस में जाती है। अब देखो आप, मैंने विचार किया कि महिलाएं जब पुरुष जब घर से निकलते हैं तो कांच में मुंह देखकर क्यों निकलते हैं? वो इसलिए मुंह देख करके निकलते हैं कि चेहरा सबको दिखता है, सबको चेहरा दिखता है, सब लोग चेहरे को देखते हैं कैसा चेहरा उसका है, सब लोग चेहरों को देखते हैं, इसलिए चेहरा साफ करके निकलते हैं आप लोग। लेकिन मन को साफ करके क्यों नहीं निकलते आप लोग? मन को साफ करके मंदिर में क्यों नहीं आते, बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? उसका उत्तर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मन किसी को दिखता नहीं है, इसलिए उसको कोई साफ करना चाहता नहीं है। अगर मेरा मन भी किसी को दिखने लग जाए तो फिर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा मन तो साफ करके निकलो, लोग क्या बोलेंगे अपना, है ना? तो अपने को मन को पवित्र रखना है तो पूजा सबसे बढ़िया साधन अपने साथ होता है, इसलिए मन को अच्छा रखना। हमारे आचार्यों ने मन का मतलब आत्मा भी क्या है, आत्मा और मन एक ही चीज है इसी अपेक्षा से। जैसे अपना आत्मा पवित्र होगा तो हम भगवान बन जाएंगे। तीसरा अर्थ है, पूजा का अर्थ फटकारना अर्थ होता है। फटकारना मतलब आप अपने घर में होते हैं ना, दाल को छिलके वाला करके अपने सुपड़े में लेकर के, तो छिलका बाहर और दाल अपने तरफ रहती है, ठीक है नहीं? तो सारभूत जो चीज होती है उसको अपने तरफ करते हो, और जो निस्सार होता है उसको बाहर करते हो। अब देखो आप, अभी पूजा में कैसा रहस्य छिपा हुआ है फटकारने का, बड़ी आध्यात्मिक बात होगी यहाँ पर। जिन चीजों को जो संसार भूत जो 8 द्रव्य चढ़ाते हैं ना आप लोग, जिन चीजों को संसार सारभूत मानता है वो 8 द्रव्य है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, क्योंकि सब भोग की वस्तु है, सब में भोग होता है। तो जिन चीजों को संसार सारभूत मानता है वो 8 ही द्रव्य है, जिसमें खाने पीने भोगने की सभी चीजें आ गई। आप नैवेद्य बना के नहीं लाए आज, महाराज ने प्रेरणा आपको दी है, कल नैवेद्य बना के लेके आना, नहीं कम से कम चौके वाले लेके आ जाना। जो चौके वाले हैं अपने घर में बना लो आप, और अपने बहन भाई को रिश्तेदार को दे दो, वहां क्या फर्क पड़ रहा है? 1 किलो शक्कर ज्यादा लगेगी ना, 1 किलो शक्कर ज्यादा लगेगी, क्या फर्क पड़ने वाला? घी लग जाएगा आधा किलो, है ना? नैवेद्य काय का बनता है? नैवेद्य बनता है जिसमें घी हो, शक्कर हो और बेसन हो, तो नैवेद्य बनता है। अब आप लोग को शक्कर की चटक बना के ले आते हो, शक्कर का नैवेद्य बना लेते आप लोग, घी भी होना चाहिए। मालपुआ खाते हो? नागदा का मालपुआ बहुत फेमस है, मैंने सुना है। आज बोरे में बन क्या बोले? मालपुआ तो सही है आपको बढ़िया अच्छा, तो तीनों के अधिपति, उनको अगर आप इतना भी चढ़ा दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। इसलिए कल अपन निवेद्य लाना, ठीक है ना? फल भी ले जाना। आप तो यहाँ अपन तो बहुत सब टनाटन लोग, आपको कोई कमी नहीं है, टनाटन है। आचार्य वर्धमान सागर जी वहां का पूरा आशीर्वाद है आपको सबको, अतिशयकारी आशीर्वाद बिमला वालों को पूरा मिला हुआ है। उनकी जब उनके मन में बिमला का नाम आ जाए तो समझ तुम निहाल हो रहे हो, निहाल हो जाते हो।
तो जिन चीजों को संसार सारभूत मानता है वो 8 ही द्रव्य है, जिसमें खाने पीने भोगने की सभी चीज आ गई। और संसार इन्हें सारभूत मानता है, लेकिन हे भगवान, मैं आपके सामने निस्सार मान करके आपके आगे चढ़ा रहा हूं। बात समझना, ये मेरे लिए निस्सार जो चीजें हैं मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, और उस सारभूत तो मेरी आत्मा की निर्मलता है, उसे प्राप्त करूं, लोभ छोड़ूं, तो मेरा मन भी पवित्र हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? क्षीर का सारभूत में द्रव्य है, आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, और दाल के रूप में मेरे तरफ आपकी जैसी मेरे अंदर निर्मलता आ जाए, आपकी जैसे मेरे अंदर केवल ज्ञान की ज्योति जग जाए, मेरे अंदर भी आपके अनंत सुख प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं सारभूत ग्रहण करने आया हूं। अच्छा लगा ना पूजा का अर्थ? तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को पूजा कैसी करना है। नहीं तो पूजा करने से मोक्ष मिल जाता है, इतना आसान थोड़ी हुई है। अब चलिए अपन पूजा करते हैं। अपन पूजा करने में 3 बातें अपन करते हैं। जब भगवान की पूजा शुरू करी अपन ने 3 बातें करते हैं। नमन भी आपकी पूजा करते हो, और उसकी बात थोड़ी सबसे करते हो, आह्वान करते हो, है ना? आह्वान करते हो। अब आह्वान करने का अर्थ क्या होता है? आमंत्रण करना। आमंत्रण करना अर्थात पूजा के निमित्त से इष्ट देवता को अपन क्या करते हैं? प्रतीक के रूप में बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। चाहे अपन परमेष्ठी की करें, देवता गुरु की पूजा करें, तो आप शुरू में 3 बार करते हैं, 3 प्रक्रिया करते हैं ना। अत्र स्थापनम समिति करना, वो 3 चीज का अर्थ मालूम होना चाहिए आपको। देखा देखी करने से थोड़ी काम चलता है। बताया पंडित जी ने, बहुत प्यारी बात बताई। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली पे चढ़ाने का नाम पूजा नहीं है। क्या कितनी बढ़िया बात है। पूजा करते समय हम उस अर्घ के, उस द्रव्य के जो अब हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, उसके पत्ते बोल रहे हैं, उसकी थोड़ी भाव भासना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाव भासना के साथ मैंने वो द्रव्य चढ़ा दिया, वो असीम पुण्य दे जाता है। एक थाली का द्रव्य तो थाली पूजा नाम थोड़ी होता है। तो आह्वान का हो गया। फिर अत्र अवतर समोष्टावन पढ़ते हैं। तो अत्र का मतलब होता है यहाँ, अवतर यानी आइए, पधारिए, और समोष्ट का अर्थ होता है आकर्षण। शब्द में अर्थ आकर्षण, अर्थात हे जिनेंद्र यहाँ आइए, पधारिए। अब हम जो चावल लेते ना, आप तो एक यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप 3 लोग लेते हो, 3 क्रिया करने के 3 लोग लेते हो। ठीक है, आपने देखा है या किसी को देखा देखी कर रहे होंगे, लेकिन कोई 3 लोग ही लेना जरूरी नहीं है। थोड़ी बता दूं आपको पद्धति। 3 लोग ही लेना जरूरी नहीं है। आप बहुत लौंग भी ले सकते हैं, बहुत फूल भी ले सकते हैं, बहुत आपके वो जो पीले वाले चावल भी ले सकते हैं। वो 3 का कोई जरूरी नहीं कि एक छाट के एक यूं चढ़ा रहे हैं, एक दूसरा गिनती ज्यादा नहीं आ जाए। 4 चावल लिया नहीं, ऐसा नहीं करना है, गिनती नहीं करना है। अपने को तो भाव ऐसे रखना, बड़े भाव, उज्जय भाव रखना है। ऐसा ले अत्र 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 तिष्ठ 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 सन्नति कर। दक्षिण भारत में जाओ तो क्रिया इस प्रकार की होती है। हाथ की क्रिया और चावल भी गिरना चाहिए उतनी देर तक, नहीं तो मतलब क्या हो। देखो आप लोग, आपने भक्तामर पढ़ा, भक्तामर में वो अभी भाई ने बताया था ना कि कमलों की रचना होती है। वो क्या श्लोक है? उन्निन्द्रहेम भवपंकज पुंजकांति लसन्नत मयूख शिखाभिराम पादौ पदान्तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विविधावय कल्पयन्ति। गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमको बताते हैं कि ये जो भगवान के हम आह्वान कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो भगवान जो वेदी में विराजमान है उनको हम बुला रहे हैं, आइए आइए आइए। तो कैसे ऐसे चल के आ जाएंगे क्या? नहीं, जब वो चलते हैं तो स्वर्णमय कमलों के ऊपर चलते हैं। देवता उनके लिए स्वर्णमय कमलों की रचना करते हैं, और स्वर्ण ऐसे चमकते फूल की पूछो मत, उसमें खुशबू भी रहती है।
जब भगवान विहार करते हैं तो स्वर्णमयी कमलों के ऊपर रख करके अपने विहार करते, और हम उनको बुला रहे हैं एक लोंग के ऊपर। एक लोंग से नहीं आएंगे, आप पे बहुत सारे चावल लो, उनको ऐसा करते करके बुलाओ। वो बहुत सारे चावल कितने होंगे? 225 कमलों के ऊपर चलते भगवान। कितने? 225। 225 नहीं करना, 25 तो लो। अब कल पूजा करेंगे 3 लोग, जिनको अब संस्कार पड़े अलग बात है, लेकिन चावल से भी कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनको लग जाए तो अपन अत्र देते हैं ना, तो क्या हुआ, अपने को बहुत सारे चावल लेके उनको अपन आह्वान करते, संवष्टान करते हैं। उसके बाद स्थापना में क्या करते हैं अपन? स्थापना का मतलब है कि उन पूज्य आत्माओं को आह्वान किया था, उन्हें सम्मान सहित हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करना। भगवान तो वेदी में हैं, लेकिन मैं भगवान की वेदी में से भगवान को भावना के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा उनको वहां से अपने मन के सिंहासन पर विराजमान कर रहा हूं। और जब मैं अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर लूंगा तो अपने को डर रहेगा कि भगवान मेरे पास बैठे हुए, भगवान मेरे सन्निधिकरण में है, मेरे पास बैठे हुए हैं। अब मेरे को मन को एकाग्र रखना है, मन को दुकान में नहीं ले जाना है, मन को ऑफिस में नहीं ले जाना है, मन को चौके में नहीं ले जाना है, मन को पानी पीने के लिए नहीं ले जाना है। अरे भगवान मेरे पास बैठे हुए हैं, ऐसी भावना बनती है अपनी। ये पूरी जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं भावनात्मक जुड़ने से लिए होती है ना। तो अब क्या बोले, तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। तिष्ठ तिष्ठ का अर्थ होता है ठहरिए, रुकिए। ठठ मतलब बैठिए, विराजमान होइए। स्थापना ने स्थापित होइए। ये सारी प्रक्रिया अपने भावनात्मक होनी चाहिए। नहीं तो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और आप एक लौंग चढ़ा रहे हैं, आपको खबर ही नहीं पड़ रही क्या कर रहा हूं मैं। अगर आपने 3 क्रिया पहले कर ली तो समझना तुम्हारी आधी पूजा तो पूरी हो गई। आधी पूजा, क्योंकि भगवान अगर मेरे हृदय में बैठ जाए और मेरा मन भी भगवान जैसा वीतराग होने लग जाए, मैं पूजा कर क्या कर रहा हूं, मेरा मन भी वीतरागी बन जाए। और जब वीतरागी मेरा मन बन जाएगा तो मैं भगवान बनने में मुझे देर नहीं लगेगी। इतनी महान पूजा उन्होंने की, जब मोक्ष मार्ग रखो। और मोक्ष मार्ग कब रखता है वो? जब उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब उसको होता है तो मोक्ष मार्ग में रख देता है। और राग देश को छोड़े बिना चारित्र होता नहीं है। तो सन्निधि गण का अर्थ समझ के अपनी बात पूरी करूंगा। अब पूजा करना है तो हे जिनेंद्र, मैं आपके बिल्कुल निकट होने की भावना करता हूँ। सन्निधिकरण अने भावनात्मक होनी चाहिए पूजा अपनी। माता अपन ने क्रिया कर ली और भाव नहीं हुए, भाव से फल मिलता है ना बाबू जी। तो क्या हुआ, मैं आपको अपने बिल्कुल निकट करने की भावना करता हूं। और जब तक मेरे को मुक्ति न मिले तब तक आप मेरे निकट में रहो। बोले जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिले तब तक मेरे मन के अंदर निकट बने रहो। तो पादो मम हृदय, मम हृदयम तो पदत्वलीनम तिष्ठतु जिनेंद्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक आप मेरे हृदय में विराजमान न हो, जिससे कि मैं, जब आप मेरे अंदर विराजमान हो जाते हो तो मैं अपने आप को संसार से अलग पाता हूँ, आम जनता से भिन्न पाता हूँ। मेरे अंदर आनंद की हिलोरें चलती है, मेरा मन मयूर नाच उठता है। अरे मेरे अंदर वीतराग भगवान आके विराजमान हो गए। आपके घर में गुरुदेव आ जाते तो कितना आपको अच्छा लगता है ना। अब भगवान अपने मन में आए, मन के घर में आएंगे तो आनंद आएगा, मुझे बताओ हैं। तो पुजारियों, प्रिय पुजारियों, तो अपन ने यह आज अपन ने विधि समझी है। कल अपन ये द्रव्य चढ़ाते हैं ना, वो द्रव्य चढ़ाने का रहस्य समझेंगे अपन, ठीक है ना। सुबह होगा, दोपहर जब भी होगा अपन वो प्रक्रिया समझेंगे, जिससे पूजा का अपने को अर्थ समझ में आना चाहिए। आपने बड़े ध्यान से सुना है, बिल्कुल पिन ड्रॉप ट्रांस, एक भी आवाज़ नहीं आ जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक ही आवाज़ नहीं आ जाइए, ठीक है ना। कितने ध्यान सुना आप लोगों ने, मैं आपसे अभिभूत हूँ।
आपके लिए खूब आशीर्वाद है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्य रहे और आप मोक्ष मार्ग पर लगे। मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवार आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की